हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उसके आगे करेंगे। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। Question number 41. The National Forest Policy was launched in options are 1988, 1990, 1994, 1996. Correct answer is A, 1988. National Forest Policy 1988. National Forest Policy 1988 envisages 33% to be the under forest and tree cover. As per the Forest Report 2019, forest and tree cover together made 24.56% of India's area. So forest policy कितना कहती है कि 33% होना चाहिए फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का परसेंटेज, और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितना है अभी 24.56%. क्वेश्चन नंबर 42. हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर देयर इन द UN एजेंडा 2030? Options are 14, 15, 16, 17. Answer is D, 17. So sustainable development goals. Goal number 1, poverty, no poverty. Goal number 2, zero hunger. Third one is good health and well-being. Fourth one is quality education. Fifth one is gender equality. Sixth one is clean water and sanitation. Seventh one is affordable and clean energy. Eighth one is decent work and economic growth. Ninth is industry, innovation and infrastructure. 10th is reduce inequalities. 11th is sustainable cities and communities. 12th is responsible consumption and production. 13th climate action. 14th life below water. 15th life on land. 16 क्या है peace, justice and strong institutions. 17 partnerships for the goals. So this sixth one, COVID के आते ही ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो गोल नंबर 6 तो याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. गोल नंबर 3 ऑल्सो. गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. क्वेश्चन नंबर 43. मैच द आइटम्स गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट. लिस्ट सेकंड में प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ये चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. कोड्स ये हैं. प्रोटोकॉल टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, और वियना कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. तो एक्चुअली वियना कन्वेंशन पहले हुई, उसमें एम रखा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, पर कोई टारगेट्स फिक्स नहीं थे इसके अंदर. फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, इसमें टारगेट्स फिक्स किए गए. फिर क्योटो प्रोटोकॉल स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी हमने पढ़ा है, मॉन्ट्रियल भी पढ़ा है पहले, वियना कन्वेंशन भी पढ़ा है, और अर्थ समिट भी पढ़ा है. और अर्थ समिट किस लिए है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो देखिए वंस अगेन सारे के सारे टॉपिक जो हमने पढ़े हैं वो रिपीट हुए हैं. सो आंसर इज
ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, बहुत ए बी सी में है ऐसा, सी का 2, सी का 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Vienna Conference of 1985. It acts as the framework to protect the ozone layer. It acts as a framework to protect the ozone layer. However, it does not include legally binding reduction goals for the use of chlorofluorocarbons. Montreal Protocol 1987. Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer to protect the ozone layer by phasing down the consumption and production of different ozone depleting substances. Single most successful international agreement to up to date. The United Nations Conference on Environment and Development 1992. ये हमने कर लिया पूरा। अर्थ समिट 1992 रियो दे जेनेरो ब्राजील में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल लिंक्ड टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन targets. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan 1997 and entered into force in 2005. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्टेड हुई थी और कब फोर्स में आई थी। क्वेश्चन नंबर 44. In context of environment, the term dirty dozen refers to. The term dirty dozen refers to. Option A, 12 ozone layer depleting substances, 12 persistent organic pollutants, 12 most harmful greenhouse gases, and 12 most degraded ecosystem. Select the correct answer using the code given below. Answer is B, 12 persistent organic pollutants. Stockholm Convention 2001. The convention aims to reduce the concentration of 12 persistent organic pollutants, that is POPs, which are chemical substances that not only remain in the atmosphere for longer periods but also possess the ability to bioaccumulate. ये क्या डिग्रेड नहीं होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए एटमॉस्फेयर में रहते हैं और साथ में बायोअक्यूमुलेट भी होते हैं। The convention listed 12 POPs as dirty dozens. Example क्या है? Endosulfan. It is a organochlorine insecticide. Gets accumulated in food chain. Supreme Court banned it in 2015. Question number 45. Vast majority of biodiversity occurs in. Options are developing countries, developed countries, equal in both, none of the above. Answer is A, developing countries. Biodiversity is not distributed evenly on Earth and is richest in the tropics. These tropical forest ecosystems cover less than 10% of the Earth's surface and contains about 90% of the world species. The biological diversity reaches its highest level. The biological diversity reaches its highest level and faces its greatest risk in the developing countries of the world, primarily because of the intensive resource exploitation and extensive alteration of habitats. So ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो हाईएस्ट लेवल है वो ट्रॉपिक्स में ठीक है, लेकिन रिस्क सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को कहाँ पर है? डेवलपिंग नेशंस के अंदर ही है। उसकी रीजन है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सटेंसिव अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट्स। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
Question number 46. EPICO movement was headed by, options are Sundarlal Bahuguna, Pandurang Hegde, Vandana Shiva, Amrita Devi. So the correct answer is B, Pandurang Hegde. अमृता देवी बिश्नोई मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? 19 राजस्थान के अंदर हुआ था, 1730 के अंदर। खेजराली विलेज का नाम है ये, इस जगह पे स्टार्ट हुआ था। द फेमस चिपको मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई who refused to let the king's men cut tree in her village. Chipko movement started in April 1973 in Uttarakhand Mandal village, led by Sundarlal Bahuguna. EPICO movement started in September 1983 in Karnataka Salkani village, led by Pandurang Hegde. वंदना शिवा कौन है? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, फाउंडर ऑफ नवधान्य, ए मूवमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फार्मर्स राइट. नवधान्य इज एन इंडियन बेस्ड NGO which promotes biodiversity conservation, biodiversity, organic farming, the rights of farmer and the process of seed saving. नवधान्य आंदोलन धरती के गणतंत्र पर आधारित अर्थ बेस्ड डेमोक्रेसी बेस्ड आंदोलन का उद्देश्य बीज स्वराज्य, अन्न स्वराज्य, भू स्वराज्य और ज्ञान स्वराज्य के माध्यम से भारत की जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना है. क्वेश्चन नंबर 47. विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन to cytosilicosis disease? Options are electric, computer, dairy, cement. Answer is D, cement. Cytosilicosis. Cement contains 17 to 25% silica. Cytosilicosis is a form of occupational lung disease caused by inhalation of crystalline silica dust as a result of an exposure to risk factors arising from work activity. Occupational disease है, lung disease है. सीमेंट में 17 to 25% सिलिका होती है. Some important occupational diseases. लास्ट क्लास में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था. अब सिलिकोसिस लंग डिसीज को बोलते हैं, caused by exposure to silica dust. माइनर्स हो गए, माइन में जो वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क वाले हो गए, इन आयरन फाउंड्री वर्कर्स हो गए, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इन सभी को सिलिकोसिस होता है. हो सकता है अगर हाई कंसंट्रेशन के टच में रहेंगे वो हमेशा सिलिका डस्ट की, तो उनको सिलिकोसिस हो जाता है. एस्बेस्टोसिस लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. न्यूमोकोनियोसिस caused by inhalation of fine asbestos minus mill workers. और बेसिनोसिस किसको होता है? लंग डिसीज caused by exposure to cotton dust. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो वर्क करते हैं उनको होता है. ये याद कर लीजिए आप, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेसिनोसिस. क्वेश्चन नंबर 48. Match the items given in list first and list second and choose the correct code given below. तो लिस्ट ए में एक्ट्स एंड रूल दिए हुए हैं, लिस्ट बी में ईयर्स दिए गए हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ई वेस्ट रूल्स, हजार्डियस वेस्ट रूल्स एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स. और ये ईयर दिए 2000, 2008, 2011 एंड 2002. हमें ये पता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में हुआ था. तो ऑप्शन ए का 4 देखें तो
ओनली बी में ऑप्शन ए का 4 है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाले हैं रैंडम, लेकिन एग्जाम में वास्तव में एक ना एक क्वेश्चन जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का होता है, ऐसा मैच होता है, उसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको एक भी ऑप्शन होता है तो आप आंसर का पता लगा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ए का 4 2002 में हुआ था, तो इससे ऑप्शन बी करेक्ट निकल रहा है। तो आंसर भी ऑप्शन बी ही है। देखें ऑप्शन बी क्या कहता है। ई वेस्ट रूल्स बी का 3 2011, तो यस ई वेस्ट रूल्स आर 2011 में बनाए गए। हजार्डियस वेस्ट एंड ट्रांस मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल्स हजार्डियस के 2008 के अंदर बनाए गए। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स डी के 2000 में बनाए गए। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ई वेस्ट 2011 में, हजार्डियस वेस्ट 2008 में और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये याद रखना है आपको, न्यूज के साथ अपडेट किया है मैंने इसको। प्रीवियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और न्यू वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो प्रीवियस में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के 2000 में आए थे ईयर में, अब 2016 में नए आ गए। पहले क्या आता था नेम, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। अगर सिर्फ पूछे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तो 2016 है आएगा आंसर। 2000 ईयर तब आएगा जब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के ब्रैकेट में लिखा हो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग वाले रूल्स, तो ईयर 2000 में, और सिर्फ लिखा हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड 2016। ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में आए थे। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 में आए। ऐसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 में, और नए कब आए 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसे ही हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल्स 2008 में आए, और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए। और ये 2016 में ही आए कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो आपको देखना है ऑप्शन में अगर 2016 दिया हुआ है तो यही नाम दिया गया होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। बाकी ये इनिशियल एक्ट्स ये वाले हैं, अब नए रूल्स ये वाले। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शंस आर 1973, 1975, 1972, 1980. So correct answer is 1975. ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट राइनो 2005 एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप याद रखिए, 73 में टाइगर, 75 में क्रोकोडाइल, 92 में एलिफेंट, 2005 में राइनो और स्नो लेपर्ड 2009 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is a non-renewable energy source? Options are solar, wind, nuclear reactors, all of the above. So correct answer is nuclear reactor. ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी इसी टॉपिक पे पूछा था। अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किस
बताएं फॉर्म्स, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स बताएं। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, न्यूक्लियर पावर हो गए, थर्मल पावर हो गई। और रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो, विंड, टाइडल, वेव्स, ओशन थर्मल, जियोथर्मल। Renewable energy, often referred to as a clean energy, comes from natural sources or processes that are constantly replenished. आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, जो ये टॉपिक्स हैं इन्हीं पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर वेल। थैंक यू।